भाग 3 दिल छू लेने वाली कहानी। एक बाप ऐसा भी जब सच्चाई की कीमत एक माँ और बेटी ने चुकाई। बोलो न माँ, किया हुआ बर्फी का। बर्फी 3 साल की थी और तू गोदी में। इनके किसी दोस्त की शादी थी पटना में, हम वहाँ गए थे। वहाँ से लौटते राजगीर घूमते हुए वापस इंदौर जा रहे थे। ट्रेन की काफी काम देर की स्टॉपेज थी। मैं तो सामान और तुम्हें गोदी में ले चढ़ गई, पर वो नहीं चढ़ पाए। ट्रेन खुल चुकी थी। वो दौड़ते हुए बोले बर्फी नहीं मिल रही, मैं खोज रहा हूँ, लेके आऊंगा, तुम जाओ। पूरे रास्ते में रोती रही। इंदौर पहुंचने के बाद उन्होंने घर पे फोन किया, अभी तक नहीं मिली। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हर जगह कंप्लेन करवा दी है। तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ के आऊंगा। 10 दिन बाद वो लौटे पर अकेले। बर्फी कहीं नहीं मिली। पता नहीं मेरी वो छोटी सी बच्ची रेलवे स्टेशन से कहाँ गायब हो गई। उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया। मैं तुम्हारे पापा को रोज तंग करती, वहाँ के थाने में फोन करो, कुछ पता करो, पर वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल जाते। कहते उसे जब मिलना होगा मिल जाएगी। मैं उन सबों के कांटेक्ट में हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो खिज उठता, मुझे तंग करना बंद करो, अब तुम भी काम नहीं करती, सारा भार मुझ पर है। मैं कमाओ, तुम दोनों को खिलाओ, या तुम्हारी उस बेटी को खोजूं, मुझे बता। 2 बात करती है। मैं ज्यादा रोती, चीखती, चिल्लाती तो मुझ पे हाथ उठा देता। मैं उसके इस बदले रूप को देख दंग थी। फिर एक दिन आनन फानन में वो इंदौर छोड़ हमें लेकर भोपाल आ गया। यहाँ एक काफी अच्छी कंपनी में उसने ज्वाइन कर लिया था। मैं रोज रोती सिसकती रही, अपनी गुमशुदा बेटी के लिए तड़पती रही। कितने व्रत उपवास किए पर कुछ ना हुआ। ना तेरे पापा के कानों पे जू रेंगी, ना मेरी बेटी मुझे मिली। मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने बेटा है या बेटी जांच करवानी चाहिए। मैंने भ्रूण हत्या पाप है कह के रोका तो चिल्लाते हुए बोले बेटा होगा तो रखूंगा, बेटी होगी तो मार दूंगा। क्या मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन है? इतना पढ़ा लिखा समझदार होके भी ऐसी घिनौनी बातें। ये तो मानव के रूप में भेड़िया निकला है भगवान। ये मैं किस चंगुल में फंस गई, कैसे निकलूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। कहाँ तो डैड मुझे मॉन्ट्रियल भेजने वाले थे, वहाँ से डिग्री लेकर मुझे उनका बिजनेस संभालना था। और कहाँ मैं इस नरक में आ फंसी, कैसे इस नरक से निकलूं मैं। ये तो राक्षस है, राक्षस। मैं अब डरी सहमी रहती, बीमार रहने लगी। समय पर मैंने 2 जुड़वा बेटी को जन्म दिया, पर उन्होंने मुझे घर भेज दिया और मुझसे छीनकर दोनों बच्चियों को अनाथाश्रम फेंक आए। मैं रोती चीखती रही पर उसके कान पे जू तक ना रेंगी। एक दिन हमारे बीच काफी लड़ाई हुई। मैं खूब चीखी चिल्लाई तो उसने चीखते हुए कहा, एक बेटी है ना तुम्हारे पास, इससे ही अपना दिल बहलावो, अपने सारे शौक पूरा करो। मैं सिर्फ एक बेटी को पाल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। दादा की भी ढेरों बहनें थी, पापा के भी ढेरों बहनें, मेरी भी असंख्य बहनें। अपनी और चचेरी मिला के तंग आ गया हूँ मैं। ये लड़कियों की फौज देख, सारी जमा पूंजी, जगह जमीन जायदाद, बस इनको पालने खिलाने और ब्याहने में खत्म। फिर हम बेटे क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। मुझ में ताकत नहीं तेरी बेटियों को पालने की, मैं पाल लूंगी। मुझे बता दो मेरी बेटियां कहाँ हैं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी।